हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चे, रीजनिंग का पार्ट 6 है। इससे पहले हम 5 पार्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, वहां जाकर देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, या बच्चे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, आप पहले क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे। अगर आपने पहले प्रैक्टिस सेट देखे हैं तो आप कहेंगे सर ये सादृश्यता वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। क्या कहा गया है इसमें? निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। मतलब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है कौन सी संख्या आने वाली है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक साइड देखते हैं कौन सा रूल लगा हुआ है, इधर साइड देखेंगे ये आपस में किस प्रकार संबंधित हैं। जो रूल यहाँ पर लगेगा वही रूल हम यहाँ पर लगा देंगे और अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो आपको देखना है सर 925 को हम 16 किस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, 925 को 16 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सर इसके 925 में जो अंक यूज किए गए हैं उनको जोड़ देते हैं। 9, 2 और 5 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखो क्या आपको इस तरीके से आंसर मिल रहा है? आपने कहा सर बिल्कुल चेक करते हैं। 8, 3 और 0 को जोड़ा तो आप कहेंगे सर 8, 3, 11 और 0 को जोड़ने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेन आरेख का क्वेश्चन है। बच्चे इसमें क्या बोला गया है? कौन सा बेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है? बच्चे 3 शब्द आपको दिए गए हैं, सप्ताह, महीना और वर्ष। ऐसे क्वेश्चन को देखते ही बना देते हैं। कैसे बच्चे? आप देखते ही कहेंगे सर सप्ताह जो होता है, सप्ताह ये हो गया, सप्ताह से मिलके जो बनता है वो क्या क्या बनता? महीना बनता है। और बच्चे महीनों को मिलके क्या बनता? वर्ष बनता है। तो ये बेन आरेख हमारा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें क्या कहा गया है? नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, आपको यहाँ बताना है कौन सी संख्या आने वाली है। तो मैंने आपसे कहा था जब भी आपको सीरीज का क्वेश्चन मिले तो आपको 3 स्टेप पे काम करना है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। जब आप ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो देखते ही कहेंगे सर ये संख्या तो हमको दिख रही है 30 से 33 फिर 37 आसपास हैं। आसपास है तो हम देखेंगे क्या इसमें जोड़ा घटाया गया है? आप कहेंगे सर बिल्कुल, ये बढ़ते क्रम में है तो हमको दिख रहा है कुछ ना कुछ इनमें जुड़ रहा है। तो पहले मैंने देखा यहाँ से 30 से कितना हुआ है? 33 हुआ है। तो कितना ऐड हुआ है? +3 ऐड हुआ है। बच्चे आगे देखा 33 से कितना हो गया? 37। कितना ऐड हुआ? +4 ऐड हुआ है। आगे मैंने देखा 37 से कितना हुआ? 42, प्लस के 5 ऐड हुआ है। फिर बच्चे आगे देखा कितना ऐड हुआ है? प्लस के 6 ऐड हुआ है। बच्चे फिर आगे +7 हुआ है। तो आगे कितना होने वाला है? आप कहेंगे सर +8 होगा। कितना होगा? +8 होगा। बच्चे 55 में जब 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 63 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये भी आसान क्वेश्चन है। किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा जाता है तो 671 को क्या लिखा जाएगा? ये आपको बताना है। अब आपको देखना है सर 541 को हम 100 किस तरीके से लिख सकते हैं? 541 को 100 किस तरीके से लिख सकते हैं? दिमाग में आपके काम करना चाहिए। 541 है, इसको बच्चे हमको क्या लिखना? 100 लिखना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में, क्योंकि कई सारे रूल काम कर जाते हैं, तो आप कहेंगे सर ऐसा करें, अगर हम 5 का वर्ग कर दें 25 और 4 का वर्ग कर दें 16 और 1 का वर्ग 1, अगर इनको जोड़ते हैं तो 100 आएगा नहीं। तो सर और कोई रूल बताओ दिमाग में, और कोई रूल बताओ। तो बच्चे और कोई देखो। आप कहेंगे सर ऐसा अगर कर दें, इनको आपस में जोड़ लें, 5 और 4 9 और 1 10, कितना हो गया? 10 हो गया। सर ये जोड़कर उसका स्क्वायर कर दें तो, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, 100 आ गया। फिर ये रूल यहाँ पर भी लगाओ,
इनको क्या करना है, जोड़ना है। 7 और 6 कितना हो गया, 13, और 1 कितना हो गया, 14। उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ठीक क्वेश्चन था बच्चे। कभी कभी अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो ऐसे क्वेश्चन हमको फंसा देते हैं, तो प्रैक्टिस से आसानी से ये क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में आपसे कहा गया है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पर आपको बताना है बच्चे, ये भी जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी सादृश्यता वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। आपको फिर यही करना है सर, पहले ये देखेंगे यहाँ पर क्या रूल लगा हुआ है, ये आपस में किस प्रकार संबंधित हैं। जिस प्रकार ये आपस में संबंधित होंगे वही रूल हम यहाँ लगाएंगे और आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले पहले अक्षर का रिलेशन पहले अक्षर से देखेंगे, फिर दूसरे अक्षर का रिलेशन दूसरे अक्षर से, फिर तीसरे का बच्चे तीसरे अक्षर से। तो हमने देखा बच्चे यहाँ से आर से कितना हुआ, टी। तो सबसे पहले आर कौन से नंबर पर आता है, मैंने कहा आर आता है बच्चे किस पे, 18 पर। और टी कौन से नंबर पर आता है बच्चे, आप कहेंगे सर 20 पर। टी 20 में नंबर पर आता है ना, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो कितना ऐड हुआ है, आर से टी जाने के लिए 2 ऐड हुआ है बच्चे। आगे भी आर से टी हुआ तो +2 हुआ है, और बच्चे बी से डी हुआ है तो कितना हुआ, +2 हुआ है, ठीक है। आपने कहा था प्रत्येक अक्षर में +2 हो रहा है, तो हम यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, +2 करेंगे। ए में एक कौन से नंबर पर था, पहले पर। जब 2 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 पे क्या आता, सी। तो ए को क्या लिखेंगे, सी लिख देंगे। फिर बच्चे इसको भी सी लिखेंगे, और डी में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 पे क्या आता है हमारा, एफ आता है। तो CCF ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया बच्चे, किसी कोड भाषा में एनिमल को इतना लिखा जाता है तो कैट को क्या लिखा जाएगा। ये तो आप देखते ही बना पाएंगे। सर एनिमल को क्या लिखा गया है, ये लिखा गया, मतलब यहाँ पर तो आप सीधा कहेंगे सर इनकी नंबरिंग की गई है। इनकी क्या की गई है, नंबरिंग की गई है। ए कौन से नंबर पर आता है, पहले नंबर पर। तो इसको क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। और एन कौन से नंबर पर आता है, 14 पर, तो 14 लिख दिया। फिर बच्चे आपने देखा आई कौन से नंबर पर आता है, 9 पर, तो 9 लिख दिया, ठीक है बच्चे 9 लिख दिया। उसके बाद एम 13 पर, तो 13 लिख दिया। फिर 1 और एल कितने पर आता है, 12 पर, ये लिख दिया। तो क्या करा गया, केवल इसकी नंबरिंग की गई है। तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो सी कितने पर आता है, 3 पर। फिर ए कितने पर आता है, 1 पर, और टी कितने पर आता है, 20 पर। तो 31 20 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, यदि ए बी को 27 तथा बी सी को 125 और सी डी को 343 लिखा है, तो ए बी डी बी को क्या लिखा जाएगा, ए बी डी बी को क्या लिखा जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। आप देखते ही एक बात कहेंगे, सर मैंने देखा ये 27 ये किसी का क्यूब है, स्क्वायर तो है नहीं। ये बच्चे क्या है, ये क्यूब है किसी का। किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। इसे देखते ही आप कहेंगे सर ये 5 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। क्लियर है। आपने देखा सर ये 5 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। तो आप देखते ही यहाँ पर समझ जाएंगे, जब आप इसको देखेंगे ये 3 का क्यूब है, तो आप कहेंगे सर एक किस तरीके से किया गया होगा। ए कौन से नंबर पर था, पहले नंबर पर, और बी कौन से नंबर पर, दूसरे नंबर पर। 1 और 2 को मैंने जोड़ा, कितना हो गया, 3। इनको जोड़कर उसका क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। यहाँ भी ऐसे ही किया गया। बी कौन से नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर, और सी कौन से नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर। इनको जोड़ा कितना हो गया, 5, और उसका क्या कर दिया बच्चे, क्यूब कर दिया। तो कितना मिल गया, 125 मिल गया। आगे बच्चे ऐसे ही किया, सी कौन से नंबर पर आता है, 3, और बच्चे डी 4 पर आता है। फिर 7 का क्यूब कर दिया बच्चे, 343 मिल गया। अब यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, ए बी डी बी। ए कौन से नंबर पर आता है, पहले। बी कौन से नंबर पर आता है, दूसरे। डी बच्चे कौन से नंबर पर आता है, चौथे, और बी दूसरे। इनको सबको जोड़ेंगे और उसका क्यूब कर देंगे। तो कितना हो गया, 3 और 4
7 और 2 9, 9 का क्यूब बच्चे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 9 का क्यूब हो जाएगा 729। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? एक पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों ओर से 23वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? एक पंक्ति है, उसमें शिवानी का स्थान दोनों तरफ से दे रखा है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। कौन सा? 23वां। मैंने कहा था जब भी एक ही व्यक्ति की बात करें और उसका स्थान दोनों तरफ से दिया हो और कुल पूछ ले, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? T बराबर L प्लस R माइनस के 1, ठीक है। T बराबर लेफ्ट से भी 23वां और राइट से भी 23वां। बच्चे लेफ्ट और राइट दोनों से क्या है? 23वां है। 23 और माइनस के 1, 23 कितना हुआ? 46, और -1 करेंगे कितना बच जाएगा? 45। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इसमें कहा गया है एक बॉक्स में ABCD 4 धातु को रखा गया है, जिसमें से A B से भारी है। A जो है बच्चे वो किससे भारी है? A B से भारी है। क्लियर है? A B से भारी हो गई। और B C से भारी है। B जो है बच्चे किससे भारी है? C से भारी है। C से भारी है तो C के ऊपर आ गई। क्लियर? और A सबसे भारी नहीं है। A जो है बच्चे सबसे भारी नहीं है, तो सबसे भारी कौन होगी? A की बच जाएगी, क्योंकि D को मैं नीचे तो लिख नहीं सकता। अगर D को यहाँ लिख दूं या D को यहाँ लिख दूं या D को यहाँ लिख दूं तो फिर सबसे भारी A हो जाएगी। जबकि इसने बोला है सबसे भारी A नहीं है, तो बच्चे सबसे भारी कौन होगा? D होगा। इसने यही पूछा था बताइए सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी बच्चे है D। क्लियर है? आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है। बताइए वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है? ये बच्चे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आसान क्वेश्चन है। विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे, विशाल कहता है, विशाल को बी से बना देता हूं, ठीक है। विशाल कहता है कि वह मेरे दादाजी, इसके दादाजी पहले तो विशाल हो गया तो मेल है तो प्लस लूंगा, ठीक है। दादाजी मतलब पिताजी के पिताजी। वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र हो गई है विशाल के पिताजी। एकमात्र पुत्र की बहू है, एकमात्र पुत्र की बहू है मतलब कौन हो गई? वो विशाल की वाइफ हो गई। वो लड़की कौन हो गई? विशाल की वाइफ हो गई। कौन हो गई लड़की? विशाल की वाइफ हो गई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे बच्चे। तो कौन है? विशाल की पत्नी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक है? 5 के विपरीत हमको बताना है कौन सा अंक है। तो कैसे करेंगे? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले बच्चे, तो आपको देखना है जो दोनों डाइस दिए गए हैं उसमें एक सतह कॉमन है क्या। आपने कहा सर बिल्कुल मैंने देखा एक सतह कॉमन है, ये वाली सतह दो यहाँ भी है और दो यहाँ भी है, तो ये वाली सतह कॉमन है। और तो कोई नंबर नहीं है ना कॉमन। आप कहें सर कोई भी नंबर नहीं है। जब भी आपको एक सतह कॉमन मिल जाए तो वहां से आपको पकड़ना है। पहले इस पासे में देखूंगा मैं, 2 से चला 4, 4 के बाद 3, इसमें क्लॉकवाइज चलाऊं तो इसमें भी बच्चे क्लॉकवाइज चलूंगा। तो यहाँ देखेंगे पहले 2 है बच्चे, 2 के बाद 4, 4 के बाद 3, 2 के बाद 4, 4 के बाद 3। फिर बच्चे इस वाले पासे में देखा 2 के बाद 1, 1 के बाद 5, 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 5। क्लियर? मुझसे क्या पूछा गया था? 5 के विपरीत, तो बच्चे 5 के विपरीत हो जाएगा 3। 4 के विपरीत पूछे या 1 के विपरीत पूछे तो कितना हो जाएगा? 1 के विपरीत पूछेगा बच्चे 4 और 4 के विपरीत पूछेगा 1 हो जाएगा। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है।
बच्चे अगर दो के विपरीत आपसे पूछ लेता तो कॉमन के विपरीत कौन सी सतह होती है जो दिखाई नहीं दे रही है, तो कौन सी सतह दिखाई नहीं दे रही बच्चे, आप कहते सर 6 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित आकृति का जल प्रतिबिंब का चयन करें। जल प्रतिबिंब आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे। ये आप देखेंगे, ये बच्चे यहाँ पर लगा है, ठीक है। आपको क्या बताना है, इसका जल प्रतिबिंब बताना है। तो इसका जल प्रतिबिंब जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप देखेंगे तो आप नीचे जो आकृति बनेगी वो किस प्रकार बनेगी, इस प्रकार बनेगी, इस प्रकार बनेगी ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, तो कौन सी आकृति है इस तरीके की, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। विषम को बच्चे आपको चुनना है। इन चार ऑप्शन में से आपको विषम को चुनना है जिनमें सबसे अलग रूल लग रहा है। आप देखेंगे जब भी आपसे विषम पूछा जाएगा तो तीन किसी प्रकार संबंधित होंगे, जबकि एक उनमें सबसे अलग होगा, वही हमको बताना होगा। तो हमने देखा बी डी एफ, तो ज्यादातर जो 90% इसमें रूल लगता है वो लगता है इनके अंतर का, बच्चे इनमें कितना डिफरेंस है। तो हमने देखा बी, डी और एफ। बी से बच्चे डी तक अगर मैं देखता हूं तो कितना ऐड हुआ है, आप कहेंगे सर 2। और बच्चे डी से एफ देखता हूं तो +2, ठीक है। यहां देखता हूं बच्चे जी से एच हो गया, कितना हुआ है, जी एच, ये तो डायरेक्ट है, कुछ भी ऐड इसमें नहीं हुआ, एक ऐड हुआ है। कितना ऐड हुआ बच्चे, जी एच। जी में एक ऐड करा तो कितना आ गया, एच आ गया, तो +1 करा गया है। फिर बच्चे आगे मैंने देखा यहाँ पर एल, एल से कितना आया, एन, यहाँ +2 हुआ है। और बच्चे यहाँ एन से कितना हो गया, पी, यहाँ भी +2 हुआ है। यहाँ से आर से देखा टी, यहाँ भी +2 हुआ है बच्चे, और यहाँ भी +2 हुआ है। इसे देखते इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट बता पाते सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। बच्चे इसमें कहा गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। संबंधित शब्द का आपको चयन करना है। जूता, पैर और टोपी, यहाँ पर आपको बताना प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है। आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है। सबसे पहले ये देखेंगे ये आपस में किस प्रकार संबंधित हैं। तो आप कहेंगे सर जूते पहने जाते हैं पैर में, जूते कहाँ पहने जाते हैं, पैर में पहने जाते हैं। उसी प्रकार टोपी कहाँ, आप कहेंगे सर सिर में, कहाँ, सिर पर पहनी जाती है। जूते कहाँ पहने जाते हैं, जूतों का यूज जो होता है कहाँ होता है, पैरों में। उसी प्रकार टोपी का यूज कहाँ होता है, सिर पर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन करें। लुप्त संख्या आपको बतानी है बच्चे, यहाँ पर ये लुप्त संख्या यहाँ पर आपको बतानी है किस तरीके से ये नंबर आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ आपसे पूछा गया है तो आपका ध्यान जाना चाहिए ये 24 किस तरीके से बना है और ये 10 किस तरीके से बना है। जो रूल यहाँ पर काम किया है वही रूल हम यहाँ पर लगाने वाले हैं और आंसर तक पहुंच जाएंगे। कैसे बच्चे, आप कहेंगे सर क्या कर सकते हैं, हम ऐसा करते हैं, क्या करेंगे सर, इनकी मल्टीप्लाई कर दो 6 और 2 की, ठीक है। 6 और 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 12 हो जाएगा ये तो। और फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो सर ये तो 0 हो जाएगा। पर कितना है 12, पर यहाँ पे हमारा है कितना, 10 है। तो आपको दिमाग लगाना है 10 किस तरीके से बन सकता है, ये 10 किस तरीके से बन सकता है। बहुत आसानी से आप बना पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, अगर आप अच्छे बना पाएंगे।
आप कहेंगे सर ये मल्टीप्लाई से मत करो, इसको ऐसा करो। मैं कहूँगा कैसे करना है। आप कहेंगे सर इनको जोड़ दो, 6 और 4 10 और 2 12 और 0 जोड़ने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12 आ गया। सर फिर क्या कर दो, इसमें से -2 कर दो तो ये 10 मिल जाएगा। मैंने कहा क्या आगे ये रूल लग रहा है, आगे चेक करके बताओ। तो आपने कहा सर बिल्कुल चेक करता हूँ। 10 और 8 18, 18 और 2 कितने हो गए 20, 20 और 6 26, 26 में से -2 करूँगा तो 24 मिल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब आगे चेक करो क्या उसमें ऑप्शन मिल रहा है इस तरीके से। आप कहेंगे सर बिल्कुल। ये 14 और 4 कितना हो गया 18। बच्चे जब हमने 18 में 12 जोड़ा तो कितना हो गया 30 और 10 ये कितना हो गया 40। 40 में जब 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। मतलब ये शब्द दिया गया है, इसका उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो आप ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व कर लेते हैं। आप देखते ही कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी नहीं बनाया जा सकता। मैंने कहा क्यों। आप कहेंगे सर इसमें ए का प्रयोग किया गया है, जबकि इसमें कहीं भी ए का प्रयोग नहीं किया गया। तो इसका प्रयोग करके ये कैसे बन सकता है बताओ, जब इसमें ए का प्रयोग कहीं किया नहीं गया और यहाँ पर इसने ए ले रखा है, ठीक है। तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता। तो इसने यही पूछा गया था नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, क्लियर है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर करेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब प्लस है, गुणा का मतलब भाग है और भाग का मतलब माइनस है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है। बच्चे आपको दिया गया है, आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर पाते हैं। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर इसने कहा गया है पहले, सबसे पहले गुणा आया तो इसका मतलब देखो, गुणा का मतलब क्या है। आप कहेंगे सर गुणा का मतलब भाग है, तो बच्चे इसका मतलब क्या है भाग है। इसका मतलब क्या है बच्चे भाग है, यहाँ पर भाग का साइन आना है, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस है, और माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब प्लस है। क्या है बच्चे प्लस है। और फिर भाग का साइन है, भाग का मतलब क्या है माइनस है। ये बच्चे अब हमको सोल्व करना है। तो आप बताएंगे बोर्ड मास रूल के थ्रू हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। किसके थ्रू बच्चे, बोर्ड मास के नियम अनुसार। बोर्ड मास के नियम कहता है पहले ब्रैकेट सोल्व करो, बी का मतलब ब्रैकेट नहीं है, फिर ऑफ सोल्व करो, ऑफ भी नहीं है, फिर डिवाइड को सोल्व करो। डिवाइड सोल्व करेंगे बच्चे, डिवाइड सोल्व करेंगे 9 छंग 54, तो 6 बार कट जाएगा, ठीक है। फिर प्लस के 3 और माइनस के 4। अब तो सोल्व कर सकते हो, 6 3 9, 9 में से 4 जाएंगे बच्चे, 5 बचेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी आप आसानी से बता पाएंगे। इसमें बच्चे आपसे पूछा गया है निम्न आकृति में कितने व्रत हैं। आपसे बच्चे व्रतों की संख्या पूछी गई है, कितने व्रत हैं। ये आकृति दी गई है, बहुत आसान है बताना, आप बता पाएंगे। कैसे बच्चे, यहाँ समझेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, इसमें गिनेंगे। इसमें बच्चे आप देखें, एक तो ये हो गया बच्चे, 3 हो गए, ये 5 हो गए। यहाँ तक कितने हो गए, 5 हो गए। क्लियर। अब बच्चे 5 हो गए। अब यहाँ देखेंगे 6 7 8 9 और ये बच्चे 10, ठीक है। यहाँ देखेंगे फिर 11 12 और ये 13, ये 14, ठीक है। 14 तक गिन लिए।
फिर उसके बाद 15, 16 और बच्चे ये 17 टोटल गिने गए। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है, नीचे दी गई आकृति किस विकल्प में चिन्हित है? मतलब ये आकृति जो है किस विकल्प में चिन्हित है, मतलब किस में अंतर्निहित है, किस में छिपी हुई है। तो आप कहेंगे सर ये तो देखते ही पता लग रहा है, इसको तो हम बता पाएंगे बहुत आसानी से। ये हमें इस तरीके से ये वाली आकृति देखनी है, इन चारों ऑप्शन में से किसके अंदर छिपी हुई है। अगर हम इसमें देखते हैं तो आप देखेंगे बच्चे यहाँ पर ये इसके साइड से आ रहा है, ये लाइन इसके साइड से आ रही है, जबकि यहाँ पर लाइन बिल्कुल बीच से है, बिल्कुल इसके गोले के बीच से है, जबकि यहाँ पर इस तरीके से आ रही है। आप देखेंगे तो बच्चे आप इसमें देखेंगे, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, बट यहाँ पर आप देखते ही लगा पाएंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में नीचे दी गई आकृति को पूरा कीजिए, घुमाने की अनुमति नहीं है। ये बच्चे आकृति दी गई है, इसको पूरा करना है, मतलब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है कौन सा आकृति आने वाली है इन चारों ऑप्शन में से। तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है पूरा करना। तो देखो यहाँ पर कैसे पूरा करेंगे, इस लाइन को मिला देते हैं बच्चे, ये लाइन मिल जाएगी, ये लाइन इस तरीके से मिलेगी, ये इससे मिलेगी और ये इस तरीके से। तो बच्चे कौन सी आकृति प्राप्त होगी? आप कहेंगे सर ये प्राप्त होगी ऑप्शन नंबर ए। कौन सी आकृति प्राप्त होगी? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपके सभी क्वेश्चन सही हुए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा, वहाँ पर मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो बच्चे आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।